नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्कन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन और पसे पर्दा आफ़ीफ़ात मुहसनात पाकदामन बाहया ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है, फ़ज़ल है और करम है कि अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। यानी तमाम मखलूक़ात में सबसे अशरफ, सबसे अफज़ल मखलूक़ात तो बेशुमार हैं अल्लाह ताला की, ये ज़मीन भी, आसमान भी, इसके अलावा तमाम चीज़ें दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की मखलूक़ हैं। लेकिन इन तमाम मखलूक़ात में सबसे अफज़ल और सबसे अकरम, सबसे मुअज़्ज़ज़ अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बनाया है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, आदम की औलाद को यानी इंसान को मुकर्रम बनाया, मुअज़्ज़ज़ बनाया। और सिर्फ़ इंसान को मजमूई एतबार से मुअज़्ज़ज़ नहीं बल्कि उसके हर उज़्व को मुअज़्ज़ज़ बनाया है। इसी वजह से उलमाए किराम कहते हैं कि नाखून को भी नाली के अंदर फेंकना जायज़ नहीं काट करके, क्योंकि जिस तरीक़े से इंसान मुकर्रम है, मुअज़्ज़ज़ है, इसी तरीक़े से उसके नाखून भी मुअज़्ज़ज़ हैं और उसके बाल वग़ैरह तमाम चीज़ें मुअज़्ज़ज़ हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ये बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की दौलत नवाजी है, दौलत से नवाजा है। ये बहुत बड़ी नियामत है। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन, कि जो शख्स ईमान वाला हो, मन अमिल सालिहा, और उसके साथ साथ वो आमाल सालिहा करे, और फिर इसमें क़ैद लगा दी मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत। अल्लाह ताला जो अहकामात कुरान में बयान करते हैं उसमें अल्लाह ताला मुतलक बयान करते हैं, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, उसमें कोई मर्द या औरत की तख़सीस नहीं करते। लेकिन इस आयत के अंदर अल्लाह ताला नाम लेकर के कह रहे हैं मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन, कि जो ईमान वाला हो, चाहे वो मर्द हो या औरत, और उसके साथ साथ वो आमाल सालिहा करे, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम इस दुनिया के अंदर उसको पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे। जो आमाल सालिहा करके ज़िंदगी गुजारेगा, ईमान वाला, ईमान बना करके, ईमान की मेहनत करके, और उसके साथ साथ वो आमाल सालिहा करे, फरमाते हैं फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, इसी दुनिया के अंदर उसको पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएंगे। और वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, मरने के बाद आखिरत में जो वो अमल दुनिया में किया करता था उससे बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएंगे, उससे बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। और इसके अलावा दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमा दिया वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो ऐसा ना करे, आमाल सालिहा ना करे, मेरे अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारे, मेरे ज़िक्र से एराज़ करे, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्कन, उसकी मईशत, उसकी दुनियावी ज़िंदगी को अल्लाह ताला तंग कर देंगे। उसकी दुनियावी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला उसको परेशान कर देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत के दिन ऐसे शख्स को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो ऐसे शख्स को अंधा उठाया जाएगा। वो कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, ए मेरे रब, आपने मुझे अंधा क्यों उठाया, वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि दुनिया के अंदर मैं देखता था, मेरी आंखें थी, मेरी बीनाई थी, लेकिन आज मैं अंधा क्यों हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, कि हमारी निशानियाँ, हमारी आयतें, हमारे रसूल, हमारा पैगाम तेरे पास पहुँचा था, फनसीतहा, लेकिन तूने उनको भुला दिया, तूने उनको छोड़ दिया। वकज़ालिकल यौम तुनसा, इसी तरीके से आज तुझे भी भुला दिया जाएगा, तुझे भी नाबीना बना दिया जाएगा। जिस तरीके से तू हमारी निशानियों को देख करके अंधा बना रहा दुनिया में, इसी तरीके से आज आखिरत में तुझे भी नाबीना और अंधा बना दिया जाएगा।
बहरहाल अल्लाह ताला ने इस आयत में क़ैद लगाई है कि जो ईमान वाला आमाल सालिहा करे, ईमान वाली नेमत बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत हमें फ्री में अता फरमाई है और ये इतनी अजीम नेमत है। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यदखुलुन नार मन कान फ़ी क़ल्बिही हब्बतुम मिनल ईमान, कि जिसके दिल के अंदर ईमान का एक हब्बा, एक दाना भी होगा, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। इतनी अजीम नेमत है ईमान। अल्लाह तबारक व तआला ने ये अपने फजल व करम से ये नेमत हमें अता फरमाई है। एक हदीस का मजमून है कि क़यामत के दिन जब जज़ा सज़ा अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब लेंगे, मैदान महशर कायम होगा, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाब्ता चलेगा कि जिसके नामाए आमाल का पल्ला भारी होगा, नामाए आमाल में नेकियां ज़्यादा होंगी, वो कामयाब, और जिसकी नेकियां कम होगी वो नाकाम। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। ये अल्लाह ताला का ज़ाब्ता चलेगा। अचानक एक शख्स आएगा, उसकी नेकियों को और बुराइयों को जब तोला जाएगा तो उसकी नेकियां और बुराइयां सब बराबर होंगी, नेकियां भी बराबर होंगी और बुराइयां, दोनों का पल्ला बिल्कुल बराबर होगा। उससे कहा जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से फरिश्तों से कहलवाया जाएगा कि इससे कहो कि कोई नेकी लेकर के आओ, एक नेकी लेकर के आ जाओ और तुम्हारी वो नेकी वाले पल्ले में डाल दी जाएगी, तुम्हारी नेकी का पल्ला झुक जाएगा, भारी हो जाएगा, तुम जन्नत में चले जाना। रिवायात से ये बात साबित है कि एक शख्स, ये इंसान पूरे मैदान महशर में घूमेगा, कोई भी एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला इसी की मंजर कशी करते हुए फरमाते हैं, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखी, कि इंसान अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबी, अपने बाप से दूर भागेगा, अपनी व उम्मिही, अपने माँ से, व अबी, अपने बाप से दूर भागेगा, व साहिबतिही व बनी, अपनी अहलिया, अपनी बीवी से दूर भागेगा, व बनी, और अपनी औलाद से भी दूर भागेगा कि कहीं ये मुझसे नेकी ना मांग ले। आप अंदाज़ा लगाइए, जब एक नेकी का ये आलम होगा, एक नेकी देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, तो ईमान जिसकी वजह से नेकियां मिलती हैं, उसका कितना ऊंचा मकाम होगा क़यामत के दिन। ये नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया के अंदर अता फरमाई है। अब हमें जो है ये नेमत मिल गई है, हम अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले के घर में पैदा किया है, तो ये हमें विरासती ईमान मिला है, ये बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन इस ईमान की मेहनत करनी है, इस ईमान को बनाना है और बचा करके अल्लाह तबारक व तआला के पास लेकर के जाना है। ईमान ऐसा बनाना है जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे मुतालबा किया है कुरान करीम में। कुरान करीम में पहले पारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, आमिनू कमा आमनन नास, कि इस तरीक़े से ईमान लेकर के आओ जैसे सहाबा किराम ईमान लेकर के आए थे। सहाबा और सहाबियात, अल्लाह ताला कुरान में हुक्म दे रहे हैं, अपना ईमान ऐसा बनाओ जैसा इनका ईमान था, सहाबा किराम का, सहाबियात का ईमान था। ऐसा अगर ईमान होगा तो तुम्हारा ईमान मोतबर होगा, और अगर ऐसा ईमान नहीं होगा तो उसका कोई एतबार नहीं। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदऊ, अगर बात के लोग सहाबा किराम की तरह ईमान लेकर के आएंगे तब तो वो हिदायत याफ्ता है। व इन तवल्लव फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, और अगर वो इससे एराज़ करेंगे तो वो फिर वो शिक़ाक़ में है, वो गलत रविश पर हैं। तो इसलिए हमें अपने ईमान को बनाना है, बचाना है, और इसके लिए जो है मेहनत करनी है। सहाबा किराम की सीरत को, सहाबियात की सीरत को पढ़ करके अपने ईमान को बनाना है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादे रखे हैं वो ईमान के ऊपर रखे हैं, दुनिया में भी वादे हैं और आखिरत में भी। जो कुरान में अल्लाह ताला ने वादे किए हैं और आखिरत में जो वादे हैं वो ईमान पर हैं, ईमान कामिल पर है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, के तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अगर ईमान वाली सिफत तुम्हारे पास है, तुम्हारी दुनिया में भी तुम कामयाब हो और आखिरत में भी तुम कामयाब हो। अभी इस आयत की रोशनी में देखें कि अगर हम मोमिन हैं, हमारा सबका दावा है कि हम ईमान वाले हैं, ईमान वाली सिफत हमारे पास है, ये ईमान वाली सिफत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है, ये ईमान हमारे पास है, लेकिन हम दुनिया के अंदर जलील और रुसवा क्यों हो रहे हैं? अगर हमारा दावा है हम मोमिन हैं, ईमान वाले होने के बावजूद भी हम दुनिया के अंदर जलील हैं, जगह जगह हमें रुसवा किया जा रहा है। सारे आलम के जो हालात हैं, इससे पता चलता है कि हमारे पास वो ईमान नहीं है जिस ईमान के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं। जिस ईमान के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है, अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम सरबलंद हो, उरूज तुम्हारे पास रहेगा। लेकिन हमारे पास अगर ईमान होने का दावा है, हम ईमान के कायल हैं, अपने ईमान होने के, मोमिन होने के कायल हैं, उसके बावजूद हम जिल्लत व पस्ती की गार में और दलदल में घुसते चले जा रहे हैं।
तो इसकी क्या वजह है? ईमान वजह वही है कि हमारे पास वो ईमान नहीं है जिस ईमान के बारे में अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम में कहा है, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इसी के लिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि यकीन पैदा कर ए नादा, यकीन से हाथ आती है। ईमान यकीन पैदा कर कि यकीन पैदा कर ए नादा, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी कि जिसके सामने झुकती है फगफूरी। फगफूरी कहते हैं बादशाहत, बड़े बड़े लोगों को कहते हैं कि ऐसा ईमान, ऐसा यकीन पैदा करो कि जिसके सामने झुकती है फगफूरी। ये सहाबाए किराम और सहाबियात कौन लोग थे? इनका ईमान कैसा था, इनका यकीन कैसा था? इन्होंने वो यकीन बनाया था कि इनके सामने बड़े बड़े बादशाह, इसी तरीके से सल्तनत कैसर और किसरा के ताज को सहाबाए किराम ने ठोकर मारी है। क्यों? इनके पास वो ईमान की ताकत थी। आज ईमान हमारे पास भी है, सहाबाए किराम के पास भी ईमान था, लेकिन आज हमारी अपनी सूरत हाल देखें और सहाबाए किराम की सूरत हाल देखें, क्या मतलब क्या निकलता है? वही है जो सहाबाए किराम के पास ईमान था वो हमारे पास ईमान नहीं है। तो हमें इस ईमान को बनाना है, सहाबाए किराम की सीरत को पढ़ना है, सहाबियात की सीरत को पढ़ना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने दीन की खातिर, अपने ईमान की खातिर किस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं। हादीस में आता है ना कि ग़ज़वा उहद में जब मुनाफिकों ने ये बात मशहूर कर दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए, तो एक सहाबी ने खड़े होकर के कहा कि मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, कि जो शख्स मोहम्मद की इबादत करता था तो मोहम्मद तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वमन काना याबुदु रब्ब मुहम्मदिन फ़इन्नहु हय्युन ला यमूत, जो मोहम्मद के रब की इबादत करता था वो, और मोहम्मद का रब जिंदा है और वो बाकी रहेगा। तो उस वक्त एक सहाबिया औरत आई और वो मैदान जंग के अंदर चली जा रही हैं। उनको किसी सहाबी ने रोका कि कहाँ जा रही हैं? कि आपके तो साहबजादे शहीद हो गए, ग़ज़वा उहद के अंदर तुम्हारे साहबजादे शहीद हो गए। उन्होंने कहा मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे बताओ अल्लाह के रसूल कहाँ हैं। फिर आगे चली, उनको बताया कि आपके शोहर का भी इंतकाल हो गया, वो भी शहीद हो गए। गर्ज ये कि उनका पूरा ख़ानदान ग़ज़वा उहद में शहीद हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल के बारे में बताओ। आप अंदाज़ा लगाइए। इसी तरीके से ग़ज़वे का वाक़या आता है ना कि पूरे ख़ानदान के लोग शहीद हो गए। एक सहाबी अपने छोटे से बच्चे को लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और कहा अल्लाह के रसूल मेरे इस बच्चे को कबूल कर लीजिए। तो किसी ने कहा कि ये क्या काम करेगा, ये ना तलवार चला सकता है, ना मुकाबला कर सकता है, ये इसका कुछ काम ही नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उन सहाबिया ने कहा कि मैं भी जानती हूँ कि ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये कम से कम ये काम तो हो सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ को कोई तीर आए और उसके सामने ये ढाल बन जाए। तो ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हमारी सहाबियात ने और हमारी ख़वातीन ने दीन की खातिर दी हैं। तो इसीलिए हमें भी, अगर ईमान तभी तो बनता है जब ईमान की कीमत चुकाई जाती है। ईमान के लिए जब कुर्बानी दी जाती है, जब कुर्बान अपने जान को, माल को, अपने वक्त को जब दीन के खातिर, ईमान के खातिर लगाया जाएगा, तभी इसकी कदर व कीमत पैदा होगी। आज हमने जो है दीन की खातिर वो कुर्बानियाँ नहीं दी और हमने कीमत नहीं चुकाई। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरीके से हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आसिया फ़िरौन की ज़ौजा, उन्होंने क्या कुर्बानी दी है अपने ईमान के लिए। हम इनकी सीरत को देखें तो हमारे ईमान के बारे में ताज़गी पैदा होगी। तो खुलासा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, तो इस ईमान को बनाना और इसको बचा करके अल्लाह तबारक व तआला के पास लेकर के जाना है। अल्लाह ताला ने जो वादे रखे हैं वो ईमान कामिल पर रखे हैं। हमारा जो ईमान है इस वक्त वो सिर्फ विरासती ईमान है। वो अल्लाह ताला ने ख़ानदान में, मुसलमान के घर में पैदा होने की वजह से हमें ईमान मिला है, लेकिन उसके लिए हमने कोई कुर्बानियाँ नहीं दी। वरना बड़ी गौर व फिक्र करने की बात है कि एक इंसान ईमान वाले के घर में पैदा होता है और दूसरा इंसान काफिर के घर में पैदा होता है, और पैदा होने में उसका कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला के पैदा करने से वो पैदा हुआ। अब जो ईमान वाले के घर में पैदा हुआ उसने कुछ भी नहीं किया सारी ज़िंदगी, अब वो तो ईमान वाला होने की वजह से जन्नती। और एक शख्स जो काफिर के घर में पैदा हुआ उसने भी कुछ नहीं किया और वो जहन्नमी। भाई इसका क्या कमाल ईमान वाले का, इसी तरीके से उसका क्या कसूर है बेचारे का काफिर का, जो काफिर के घर में पैदा हुआ। भाई ईमान वाले के घर में अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो उसके लिए ईमान तो मिला, ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन इस ईमान को बनाना है, बचाना है, इसकी मेहनत करनी है। अल्लाह ताला ने जो ईमान दे दिया ये निजात के लिए काफ़ी नहीं है, ईमान को बनाना है और इसको कामिल और मुकम्मल बना करके अल्लाह ताला के पास ले जाना है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के बाद जो सबसे ऊंचा मकाम दीन के अंदर रखा है वो नमाज है। नमाज जो है इस्लाम का सबसे अजीम रुकन है।
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में 109 मकामात पर नमाज का हुक्म दिया है। सराहत के साथ अल्लाह ताला ने जगह अकीमुस्सलाह युकीमुस्सलाह इकामत सलात इन अल्फाज के ज़रिए से 109 मकामात पर नमाज का हुक्म दिया और इशारतन और किनायतन 700 मकामात पर नमाज का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। इतनी अहमियत नमाज की दीन के अंदर है। और जितनी भी शरीयतें रही हैं तमाम शरीयतों में अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया है। खुलासा यह है कि अल्लाह ताला अपनी उम्मत से जो है अपनी वहदानियत को और अपनी इताअत चाहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आप अंदाज़ा करें इस आयत की रोशनी में कि हमारा दुनिया में पैदा होने का मकसद अल्लाह ताला क्या बयान कर रहे हैं कुरान करीम में, कि हमारी तख्लीक का मकसद और हमारे दुनिया में भेजे जाने का मकसद है कि हम अल्लाह ताला की इताअत करें, अल्लाह ताला की मान करके ज़िंदगी गुजारें। अगर हमारी ज़िंदगी इस तरीके पर चल रही है, हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं और 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला के अपने मकसद में कामयाब हैं। जिस मकसद को लेकर के अल्लाह ताला ने भेजा था हम उस मकसद को पूरा कर रहे हैं। और अगर हमारी नमाज़ें ही पूरी नहीं हो रही हैं तो हम इस मकसद में नाकाम हैं। तो नमाज जो है अल्लाह तबारक व तआला का बहुत अजीम रुकन है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत इसकी शरीयत के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी ताकीद आई है। एक हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला ईमाना लिमल्ला अमानत ला, उस शख्स के ईमान का कोई एतबार नहीं जिसके अंदर अमानतदारी ना हो। और वला सलात लिमल्ला तुहूर अला, उसकी नमाज का कोई एतबार नहीं जिसके अंदर तहारत ना हो। फिर आगे कहा वला दीना लिमल्ला सलात अला, जिसकी जो है जिसको जो नमाज ना पढ़ता हो उसके दीन का कोई एतबार नहीं है। फिर आगे फरमाया इसी हदीस के अंदर इन्नमा मौज़िउस सलाति मिनद्दीन कमौज़िइर रास मिनल जसद, कि नमाज का मकाम दीन के अंदर ऐसा है जैसे इंसान के जिस्म के अंदर सर का मकाम। अगर किसी इंसान के जिस्म से सर को जुदा कर दिया जाए तो वो इंसान जिंदा बाकी नहीं रह सकता। इसी तरीके से अगर दीन के अंदर से नमाज को निकाल दें हम, ईमान वाला नमाज ना पढ़े तो इस तरीके से उसके दीन का कोई एतबार नहीं। तो नमाज की बहुत ज़्यादा ताकीद है। हदीस शरीफ में दूसरी हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिस शख्स ने जानबूझ करके नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया। कितनी बड़ी सख्त वईद है। मन तरकस सलात मुतअम्मिदन, जानबूझ करके जिसने नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया। अब इस हदीस की रोशनी में हम देखें कितना बड़ी सख्त वईद है। अगर हम फिक्र करें कितनी बड़ी वईद है। इमाम अहमद इब्न हंबल का तो मसलक ये है, इमाम अहमद इब्न हंबल जो चौथे इमाम है उनका तो मसलक ये है कि अगर किसी ने जानबूझ करके नमाज छोड़ी उनके मसलक के मुताबिक वो काफिर ही हो गया। इसके अलावा हमारे जो उलमा हैं इमाम अबू हनीफा और दूसरे उलमा, उनका ये कहना है कि चलो हम काफिर होने का फतवा तो नहीं देते, लेकिन ऐसा शख्स, इसका मतलब ये है कि उसने काफिरों वाला काम किया, उसने काफिरों वाला काम किया, उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। और यही सूरत हाल है, उलमा जो बयान करते हैं इसकी यही सूरत हाल है इस हदीस की रोशनी में, कि जो शख्स जानबूझ करके नमाज़ें छोड़ता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, जानबूझ करके जो नमाज़ छोड़ता है वो काफिरों वाले रास्ते पर चलने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता पहले उसकी नमाज़ें छूटेंगी, फिर वो मस्जिद से दूर होगा, वो मुसल्ले से दूर होगा, इसी तरीके से वो दीन से दूर होगा, उसका जो है लिबास दीन से हटेगा, सुन्नत से हटेगा और वो दीन से बिल्कुल दूर होता चले गया है। तो कह रहे हैं जो इसमें हदीस में कहा ना, जो जानबूझ करके नमाज़ छोड़ेगा वो काफिर हो जाएगा, यानी काफिरों वाले रास्ते पर वो पहुँच जाएगा। इसके अलावा जो नमाज की पाबंदी करता है, नमाज का एहतमाम करेगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो दीन वाले तरीके पर चलने लगता है, अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलता है और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर और सहाबियात के तरीके पर चलने लगता है। तो ये कितनी सख्त वईदें हैं। हमें जो है सबको नमाज की फ़िक्र करनी चाहिए और नमाज का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। नमाज को बिल्कुल बिला वजह ज़रा से हम उज़ुर की वजह से नमाज छोड़ देते हैं। हालांकि सहाबा किराम का मामूल क्या था, कुरान करीम खुद सहाबा किराम की तारीफ़ करता है। कुरान करीम में है एक जो आयत नाजिल हुई है, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला मदीने के बाज़ारों के अंदर ख़रीद व फ़रोख्त कर रहे थे और तमाम लोग बाज़ार के अंदर मशगूल थे। कोई अपनी सामान बेच रहा था, कोई ले रहा था और कोई कीमत अदा कर रहा था, कोई ले रहा था। ये मामलात हो रहे थे। अचानक जो है अज़ान हो गई, नमाज का वक्त हुआ, अज़ान हो गई, मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी तो फ़ौरन सहाबा किराम के हाथ में जो सामान था वो वहीं छोड़ दिया। जो ले रहा था उसने वहीं छोड़ दिया, जिसके हाथ में रकम थी उसने वापस रख ली और फ़ौरन मस्जिद में सब हाजिर हो गए। हज़रत अब्दुल्ला रिवायत में आता है कि
अल्लाह तबारक व तआला को सहाबा किराम का ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ में कुरान करीम की आयत नाजिल कर दी, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि ये लोग ऐसे हैं कि इनके दिलों को, इन लोगों को नमाज अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल नहीं करती, तिजारत जो है अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल नहीं करती। यानी सहाबा किराम तिजारत भी किया करते थे, लेकिन ये तिजारत, ये कारोबार, ये बिज़नेस, ये मशगूलियात उनको दीन से गाफिल करने वाली नहीं थी। आज हम गौर व फिक्र करें कि हमारी कितने कितने छोटे छोटे मजदूरी की वजह से, हम घर के काम की वजह से, छोटे छोटे काम की वजह से, छोटी छोटी मशगूलियात की वजह से नमाज़ों को छोड़ देते हैं। कितनी सख्त वईद नमाज़ छोड़ने को ऊपर आई हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जो नमाज़ों की पाबंदी करता है तो उसके गुनाह इस तरीके से झड़ जाते हैं जिस तरीके से जैसे दरख्त के पत्ते जो है, पेड़ सूखे जो पत्ते होते हैं वो दरख्त से झड़ जाते हैं। तो हम सबको जो है नमाज का एहतमाम करना चाहिए। इसी तरीके से नमाज के लिए जो एक अहम चीज़ है अल्लाह ताला ने और इसके लिए हुक्म दिया है कुरान करीम में खुद, कि नमाज के लिए तहारत का होना ज़रूरी है। तहारत बहुत अहम, बहुत ज़रूरी चीज़ है शरीयत के अंदर। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के लिए जो शराइत बयान की जाती हैं, कहते हैं ना कि कुछ शराइत तो वो हैं जो नमाज के अंदर दाखिल हैं, कि जैसे कि क़याम करना, तकबीर तहरीमा करना, रुकू करना, सजदे करना, ये तो नमाज के अंदर की शराइत है। लेकिन जो नमाज के बाहर की शराइत है उनमें क्या है कि तहारत हासिल करना, बदन भी पाक हो, कपड़े भी पाक हो, जिस्म भी पाक हो, जगह भी पाक हो, ये तमाम चीज़ें, ये तहारत की जो है पहली 3 शर्तें तहारत के लिए है। तो नमाज के लिए जो है सबसे अहम शर्त अल्लाह ताला ने तहारत की लगाई है। कुरान करीम में खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाती फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े होने लगो, नमाज पढ़ने का इरादा करो, तो इज़ा कुमतुम फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, अपने दोनों हाथों को कोहनियों तक धो, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पैरों को टखनों तक धो। इस आयत में अल्लाह ताला ने वुज़ू का हुक्म दिया है, यानी जब नमाज को पढ़ने लगो तो तुम नमाज के लिए तहारत हासिल करो। अल्लाह ताला ने तहारत यानी वुज़ू का हुक्म दिया। और ये तो उस वक्त है जबकि इंसान का जिस्म पाक हो, लेकिन अगर जिस्म नापाक है तो इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुम जुनुबी हो, अगर तुम नापाक हो तो तुम तहारत हासिल करो, गुस्ल करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने गुस्ल का फ़र्ज़ दिया। तो इस आयत में फिर आगे अल्लाह ताला चल के कहते हैं कि मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ताला ने जो तहारत के अहकामात दिए हैं, अल्लाह ताला तुम्हें हरज में नहीं डालना चाहता, अल्लाह ताला तुम्हें परेशानी और मशक्क़त में नहीं डालना चाहता, वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, अल्लाह ताला तुम्हें पाक करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो नमाज के लिए हुक्म दिया है वो तहारत का, हमें तहारत का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। ये हदीस शरीफ में आता है ना, कुरान करीम में खुद अल्लाह ताला ने जगह जगह पर तहारत हासिल करने वालों की तारीफ़ की है। फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और तहारत हासिल करने वालों को, पाक साफ़ रहने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमें तहारत का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। जो शख्स नापाक होकर के ज़िंदगी, हदीस शरीफ में आया ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक कब्र के पास, कब्रिस्तान के पास से हुआ। वहाँ 2 कब्रें थी। कुछ सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अल्लाह के रसूल उन 2 कब्रों के पास रुक गए। फरमाया, इन्नहुमा लयुअज़्ज़बानी, खुदा की कसम इन दोनों को अज़ाब हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने ताकीद के साथ कहा कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इन दोनों को अज़ाब हो रहा है। और फिर फरमाया, वमा युअज़्ज़बानी फ़ी कबीरिन, और अज़ाब किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा है, किसी कोई बड़ा गुनाह किया है इन्होंने, बल्कि अम्मा अहदुहुमा फ़कान ला यस्ततिरु मिनल बौल, इनमें से एक तो पेशाब के कतरों से नहीं बचता था, पेशाब से जो है तहारत हासिल नहीं करता था। व अम्मा हाजा फ़कान यमशी बिन नमीमती, और दूसरा जो है इसके बारे में कहा है कि ये चुगलखोरी किया करता था। तो ये दोनों गुनाह हम देखें, इस हदीस की रोशनी में गौर करें, अपने दामन में झाँक करके देखें कि हमारे तहारत के बारे में क्या एहतमाम है। लेकिन हमारा क्या है, जितनी अहमियत शरीयत ने दी है उतनी ही गफलत बरती जाती है तहारत के मामले में, तहारत के मसाइल में। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मिफ्ताहुस सलाती अत-तुहूर, नमाज की कुंजी तहारत है। नमाज बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन नमाज के लिए भी अल्लाह के रसूल फरमा रहे इसकी कुंजी तहारत है। अगर तहारत हमारी सही नहीं होगी तो नमाज ही नहीं होगी। तो इसलिए तहारत की जो है बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए, पाकी हासिल करने का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। एक हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस्तंज़िहू मिनल बौल फ़इन्न आम्मत अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु, के पेशाब की छींटों से बचा करो, क्योंकि अक्सर अज़ाब क़ब्र इसी की वजह से होता है। अक्सर अज़ाब क़ब्र पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से होता है। अंदाज़ा लगाइए, जब पेशाब की छींटों के बारे में ये कह रहे हैं, तो जो शख्स पूरा ही नापाक रहता हो और नापाकी की हालत में ज़िंदगी गुजारता हो तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। अभी जो है हमारे एक उस्ताद हैं मुफ्ती ज़रवली ख़ान साहब, बेचारे बहुत वली सिफत, उनका इंतकाल हुआ अभी 2 हफ्ते पहले।
तो उन्होंने एक वाक़या बयान किया अपने बयानात में। वो कह रहे थे कि एक तालिब इल्म था स्कूल में पढ़ने वाला, और वो हमारे पास आया करता था, और वक्त है हज़रत, और जो वो आता था उलमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और मसाइल पूछता था। तो वो जब भी आता था वो मुफ्ती साहब से अपनी ख्वाब बताया करता था कि मुझे आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। यानी जब भी 2-3 दिन बाद जब भी मुलाकात होती है कि मुझे आज भी ज़ियारत हुई है, आज भी जो है मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। मुफ्ती साहब उससे बहुत मुतासिर थे कि भाई ये तो वली सिफत कोई इंसान लगता है, उलमा से मोहब्बत करने वाला शख्स है। तो मुफ्ती साहब उसको अपने उस्ताद के पास लेके गए, उनसे बताया कि मुफ्ती ये ऐसा शख्स है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई मरतबा इसको ज़ियारत हुई है और अब भी होती रहती है। तो उनके उस्ताद ने उनको साइड में ले जा कर के कहा कि ये शख्स जो है को ताबीर बता, मुफ्ती साहब को बताई, उसके सामने नहीं बताई कि इसका जल्दी इंतकाल हो जाएगा, जो सूरत ताबीर होगी जो हज़रत ने बताई होगी। बहरहाल मुफ्ती साहब बताते हैं कि चंद दिनों बाद, 2-4 दिन बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। उसका इंतकाल हुआ और एक अरसे बाद, तकरीबन 1-1.5 महीने बाद मुफ्ती साहब के ख्वाब में वो तालिब इल्म आया। तो मुफ्ती साहब ने उससे पूछा कि क्या सूरत हाल रही। तो उसने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो तमाम उमूर से बरी कर दिया, यानी जो गुनाह थे अल्लाह ताला ने मुझे तमाम माफ़ कर दिए, लेकिन तहारत के मसाइल की वजह से अल्लाह ताला ने 14 दिन तक मुझे रोके रखा। तहारत के मामले की वजह से, यानी नापाकी की वजह से, नापाकी की ना बचने की वजह से, नापाकी में मेरी चूँकि हल्कापन था, इसलिए अल्लाह ताला ने 14 दिन तक मुझे इस मसले की वजह से रोके रखा। मैं अटका रहा, हिसाब देने से जो है आजिज़ और कासिर रहा। तो मुफ्ती साहब बता रहा है कि हम लोगों की गफलत बहुत ज़्यादा है तहारत के सिलसिले में, तो तहारत का बहुत ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए। और नमाज के लिए भी तहारत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तहारत होगी तभी तो नमाज भी होगी, इसलिए जो है हमें नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए। और नमाज़ों के साथ साथ तहारत का, अपनी भी जिस्म की भी तहारत हो, इसी तरीके से कपड़ों की भी तहारत हो, जगह की भी तहारत हो। इसी तरीके से ये है, नमाज के बाद जो है हमें जो है अपने लिए तालीम का और अल्लाह तबारक व तआला उलमाए किराम से मसाइल सीखने हैं और उनको सीख करके उसके मुताबिक अमल करना है और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हुक्म दिया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। अल्लाह ताला ने सबसे पहले वही नाजिल की है, वो पढ़ने और पढ़ाने से मुताल्लिक़ की है। कुरान करीम की सबसे पहले आयतें ये तो नाजिल हुई हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, अल्लाह ताला कह रहे हैं इक़रा पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने तुम्हें तालीम दी कलम के ज़रिए से। तो तालीम जो है शरीयत के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है। तालीम जो है दीनी तालीम भी है, दुनियावी तालीम भी, और दीन की तालीम इतनी तो खैर वाजिब ही है जिससे हमें हलाल और हराम के बारे में तमीज़ हो सके। तो इसलिए जो है हम इल्म भी हासिल करें, शरीयत का इल्म हासिल करें, दीन का इल्म हासिल करें, ताकि जो है हमारा दीन पर चलना आसान हो जाए। उलमाए किराम से पूछें, और इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। इसी तरीके से जो है हमें जो है अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, सीख करके हमें अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में भी अपने जान और माल को और अपना सब कुछ जो है ये लगाना है। इस तरीके से सहाबा किराम ने लगाया है, सहाबियात ने दिन की खातिर लगाया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमारे बारे में कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफ़े के लिए निकाले गए हो, तअमुरूना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। अल्लाह ताला ने हम सबको बेहतरीन उम्मत कहा है। बेहतरीन उम्मत के बारे में अल्लाह ताला ने 2 वजह बयान कर दिया हमें क्यों बेहतरीन उम्मत हो, कि तुम भलाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। अगर हम ये काम करते रहेंगे, बुराई से रोकते रहेंगे और भलाई का हुक्म देते रहेंगे, तब तक तो हम खैर उम्मत रहेंगे। और अगर हम इस काम को छोड़ दें और भलाई अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर छोड़ दें, तो हमारे लिए ये एजाज़ और ये लक़ब नहीं है। इसलिए जो है हमें अल्लाह ताला के दीन को सीखना है और दीन को सीख करके दूसरों को सिखाना भी है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया है कि हम जो है अपने घरों में तालीम का अहतमाम करें। तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है, जैसे मैंने अभी बताया ना, तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे एक उस्ताद हैं मुफ्ती शब्बीर साहब शाही मुरादाबाद के, घरों की तालीम की अहमियत उन्होंने खुद बयान की। मुफ्ती बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं मुरादाबाद में शाही में। तो हज़रत ने अपना एक वाक़या बयान किया। हज़रत बता रहे थे कि एक मरतबा मामूल था उसका, हज़रत का मामूल था उनका कि जुमे के दिन सुबह को 10 बजे मस्जिद में पहुंच जाते हैं हज़रत, यानी सूरह कहफ वगैरह पढ़ने के लिए और दूसरे मामलात की वजह से हज़रत मस्जिद में पहुंच जाते हैं और तमाम मामलात पूरा करते थे। तो एक मरतबा हज़रत मस्जिद में पहुंचे जुमे के दिन, तो देखा एक छोटा सा बच्चा मस्जिद में बैठ करके कुछ पढ़ रहा है।
तो मुफ्ती साहब ने पहले तो उसको वैसे ही अनदेखा कर दिया, इग्नोर किया उसको। तो लेकिन मुफ्ती साहब ने पूछा कि भाई जुम्मे के दिन कुछ पढ़ भी रहा है, हो सकता है कोई अहम काम हो इसको। तो मुफ्ती साहब ने उस बच्चे से पूछा कि भाई मस्जिद में क्या कर रहे हो तुम, मस्जिद में इतनी जल्दी क्यों आ गए हो, नमाज में तो अभी बहुत टाइम है, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे हैं, इतनी जल्दी आने का क्या मकसद है। तो उस बच्चे ने जो बात कही मुफ्ती साहब ने हमें भी बताई, सबको बताई और बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाई। मुफ्ती साहब ने, उस बच्चे ने जो कहा कि हमारे घर में तालीम होती है हज़रत, और घर में तालीम होती है, और कल जो है इसी हफ्ते एक हदीस आई थी कि जो शख्स जुमे के दिन पहले मस्जिद में जाएगा तो उसको जो है ऊँट ज़िबा करने के बराबर सवाब मिलेगा, जो बाद में जाएगा उसको गाय भैंस का सवाब मिलेगा, जो बाद में जाएगा उसको बकरे का सवाब मिलेगा, बकरा ज़िबा करने का, जो उसके बाद जाएगा उसको मुर्गा ज़िबा करने का, उसके बाद जो जाएगा उसको अंडा कुर्बान करने का। तो मुफ्ती तो उसने कहा कि मैं इस फजीलत को हासिल करने के लिए, ये हदीस हमारे यहाँ पढ़ी गई थी इस हफ्ते, और हमारी जो है घर में तालीम होती है, और इस तालीम की वजह से मैं, और ये फजीलत हासिल करने के लिए मैं मस्जिद में आज 10 बजे आ गया हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी, ये घर की तालीम की फजीलत है। तो हम सबको जो है अपने घरों में तालीम का एहतमाम करना चाहिए। घरों में कोई एक जगह मुंतखब करें और कोई एक वक्त मुंतखब कर लें, शाम के टाइम या सुबह के टाइम, और उस वक्त में जो है अपने सबको, बड़े छोटे और बच्चे, मस्तूरात, मर्द और औरत सब जमा हों और उसमें घरों की तालीम का एहतमाम करें। घरों की तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह उसमें कहना है कि माँ की गोद जो है पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद ही होती है। तो वो यही है कि जब घर में तालीम होगी तो घर से जो तरबियत मिलती है ना, वो कहना कि जो बचपन में जो चीज़ बच्चे के जहन पर नक्श हो जाती है वो इस तरीके से होती है, अल-हिफ्ज़ु फ़िस्सिग़्र, बचपन में हिफ्ज़ करना ऐसा है जैसे कि पत्थर पे नक्श कर देना। हमने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो हमारे घर वालों ने बचपन में बताई थी, आज भी वो बात, बहुत सारी बातें हम भूल जाते हैं, लेकिन जो बातें हमने बचपन में सीखी हैं आज भी हमारे जहन के ऊपर वो नक्श हैं। तो घरों में तो तालीम होगी, वो घर की तालीम बिल्कुल जहनों पर नक्श हो जाती है, बच्चों के जहनों पर। तो इसके लिए हम घरों की तालीम का एहतमाम करना चाहिए, और उसके लिए अपना कोई वक्त बना लें और उसके लिए फ़िक्र लें सब साथी, अपने घरों में भी इसकी मेहनत चलाएं। और इसी तरीके से ये बातें हुई, ईमान के बारे में भी फ़िक्र करें। और जिस तरीके से हज़रत ने बताया, ये डॉक्टर साहब ने बताया कि अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने के लिए मेहनत चल रही है, क्योंकि आज जो है बातिल की जो मेहनत है वो मस्तूरात पर ज़्यादा है, और मस्तूरात में भी इल्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनमें भी दीन का ज़रूरत है। तो उसके लिए मेहनत चल रही है और तश्कीलें हो रही हैं। हज़रत ने बताया कि 3 दिन की 10 दिन की, 10 तारीख से 10 तारीख की 3 दिन की जमात जा रही है ना जी, 10 तारीख से जो है मस्तूरात की 3 दिन की जमात निकल रही है। तो सबसे दरख्वास्त है कि इसमें लगाएं, क्योंकि हम जब रास्ते में निकलेंगे और वहाँ हम रास्ते में निकल करके सहाबियात की सीरत को देखेंगे तो उसमें जज्बा पैदा होता है, माहौल बनता है, क्योंकि माहौल होता है नूरानी फरिश्तों वाला माहौल होता है, और उसमें दिल की कैफियत फ़ौरन बदल जाती है, इसलिए अल्लाह ताला के रास्ते में निकाला जाता है। तो सहाबियात की सीरत आएंगी, उन्होंने किस तरीके से अपने ईमान के लिए मेहनत की है, किस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं इस दीन की खातिर, अपने ईमान की खातिर, तो इसलिए अल्लाह ताला के रास्ते में निकाला जाता है। तो सभी से दरख्वास्त है कि 3 दिन के लिए जो है अल्लाह ताला के रास्ते के लिए इरादे करें और निकलने की जो है पूरी तरतीब बनाएं। और कोई बात 9 तारीख से 3 दिन जी, 9 तारीख से जो है 3 दिन के लिए मर्दों की जमात की भी मेहनत चल रही है, तो इसके लिए भी मेहनत करें। अपने घरों के जो बालिग मर्द हैं, औलाद हैं और शोहर हैं, उनके लिए भी तालीम, उनको भी रग़बत दिलाएं कि भाई 3 दिन की जमात जा रही है और इसमें जो है थोड़ा हिस्सा लेने की कोशिश करें, है ना। और कोई बात हज़रत? इनाम तो आप बाद में लिख लीजिए। आज मुस्तरात भी बारिश की वजह से कमाई है, तो जब 1 हफ्ता है अपने घरों में बात चलाओ, तो अपने घर से मर्दों को भेजें। 9 तारीख में जमात जा रही है 3 दिन की, और मैं औरतों की जमात जो जाएगी वो 10 तारीख में जाएगी, और इतवार का दिन होगा वो, यहीं से जमात रवाना होगी इंशाअल्लाह। तो उसके नाम आप लिख लीजिए और भाई जी को दे दीजिए, हमारे पास आ जाएंगे इंशाअल्लाह, उससे मुलाकात करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फ़ंसुरना अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन फ़ंसुरना अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन। या अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं, या अल्लाह बहुत ख़ताकार हैं, या अल्लाह सारी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी में गुज़र गई है, या अल्लाह अभी तेरी नाफरमानी कर रहे हैं, या अल्लाह तेरे अहकामात को तोड़ रहे हैं, या अल्लाह तेरी नाफरमानी करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। या अल्लाह हमारी तमाम नाफरमानियों को मुआफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे तमाम जुर्मों को से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह आइंदा अपने हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह नबी की सुन्नत के मुताबिक और तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे ईमान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। या अल्लाह आज हमारा दिल के अंदर बातिल का खौफ या अल्लाह हमारे दिलों के अंदर पेवस्त हो चुका है। या अल्लाह हमारे ईमान को भी कामिल और मुकम्मल फरमा। या अल्लाह हमारे ईमान को कामिल और मुकम्मल फरमा। या अल्लाह ईमान के लिए मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह इसके लिए क़ुरबानियाँ देने के लिए तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह क़ुरबानियों के लिए हम सबको कबूल फरमा। या अल्लाह जिस दीन की दावत के लिए हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, या अल्लाह इस दावत को आम फरमा। या अल्लाह इस दावत को पूरे आलम के अंदर आम फरमा। या अल्लाह इस दावत को दाम फरमा। या अल्लाह जिस ईमान के लिए हम आए हैं, या अल्लाह इस ईमान के हम खुद मोहताज हैं। या अल्लाह हम सब के ईमान को कामिल और मुकम्मल फरमा। या अल्लाह पूरे आलम के अंदर इस्लाम का बोलबाला फरमा। या अल्लाह इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम को तरक्की और उरूज अता फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ काम हो रहा है, या अल्लाह जहाँ जहाँ जमातें काम कर रही हैं, या अल्लाह तमाम जमातों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम जमातों की नुसरत फरमा। या अल्लाह पूरे आलम के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, तमाम मुसलमानों की दस्तगीरी फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह खुसूसन हमारे मुल्क के अंदर जहाँ मुसलमान परेशान हैं, मुसलमानों की दस्तगीरी फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान कारोबारी एतबार से परेशान हैं, उनके कारोबार के अंदर खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों के कारोबार के अंदर खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम रोज़ी से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान घरों के एतबार से परेशान है, या अल्लाह घरों के एतबार से, घरेलू झगड़ों के एतबार से परेशान है, या अल्लाह घरों के अंदर अमन व सुकून पैदा फरमा। या अल्लाह घरों की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हर तरह के फितने से हिफाजत फरमा। या अल्लाह हर तरह की शर से हिफाजत फरमा। या अल्लाह हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमा। या अल्लाह ज़ालिमीन के जुल्म से हिफाजत फरमा। या अल्लाह फितीन के फितने से हिफाजत फरमा। या अल्लाह खबीस की खबासत से हिफाजत फरमा, शरीर की शरारत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान बीमार हैं, या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों को शिफाए कामिला नसीब फरमा। या अल्लाह सेहत अता फरमा। या अल्लाह सेहत जिस्मानी, सेहत रूहानी नसीब फरमा। या अल्लाह जो भाई, या अल्लाह जो मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, तमाम लोगों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा। या अल्लाह इस मजमे के अंदर जो हाज़रीन हैं, या अल्लाह तमाम लोगों के दिलों के अंदर कुछ दुआएं हैं, कुछ तमन्नाएं हैं। या अल्लाह तमाम लोगों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा और हमारी इस दुआ को अपने हबीब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।